जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अंकल जी ने अपनी वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए माफ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहूँगा। मैं दिल्ली में हूँ, एक्चुअली मैं स्टडी कर रहा हूँ दिल्ली में और जम्मू से हूँ। और मैं जब यहाँ दिल्ली आया, पीजी मैंने नया लिया, मतलब थर्ड ईयर में हूँ मैं, तो घर जा रखा था मतलब पीजी छोड़ के। तो वापस जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो नया पीजी लिया। अच्छा संगत जी, तो मैंने यहाँ पे आके मैंने एक दोस्त के थ्रू मतलब फ़ोन पे ही मैं उसको बोल दिया कि तू मेरा एक रूम बुक करवा दे यहाँ पे, और मैं सीधे यहाँ के सामान लेके आ जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है, उसने रूम बुक करवा दिया। और थोड़ी बहुत हमने उसको मतलब जो पीजी का ओनर जो मैनेजर था उसको हमने पेमेंट कर दी और रूम बुक कर दिया। और मैं जब आया इस मतलब रूम में, तो काफ़ी दिक्कत हुई पहले। मतलब वो छोटा रूम मिल गया था, क्योंकि वो रूम मैंने देख नहीं रखा था, तो छोटा रूम मिल गया शेयरिंग में। तो वो इतना दो बंदों का के लिए था नहीं, बट दो बंदों के लिए बना दिया गया था वो रूम। तो पता काफ़ी दिक्कतें हुई। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ये छोटा रूम है तो दिक्कत। तो फिर उन्होंने नीचे शिफ्ट किया, फिर नीचे भी नहीं, फिर उसके बाद फिर एक रूम फाइनल हुआ और वहाँ पे मैं आया। संगत जी, वहाँ पे भी दिक्कत क्या हुई, मैं वहाँ पे 2-3 दिन मतलब जो मेरा साथ वाला जो रूम पार्टनर था वो अ, इतना रूम में रहता नहीं था। तो वो ना, 2-3 दिन से वो भी जा रखा था, तो मैं अकेले ही मतलब रूम में रह रहा था 2-3 दिन से। संगत जी, मैं 2-3 दिन रह रहा था और मेरे को थोड़ी सी ना, मैंने स्पॉट किया कि मेरे थोड़ी ना इन्फेक्शन सी, मतलब ऐसे रेड से पैचेस पड़ने लग गए। मेरे को लगा पता नहीं क्या है, मतलब एक एक ही जगह पड़ गया था, वैसे ज़्यादा नहीं। एक दो जगह पैच सा पड़ गया, रेड पैच और रेड सा पैच सा पड़ गया था। और बाकी जगह खारिश होने लगी। तो मेरे को पता नहीं था, मैंने बोला पता नहीं क्या है, थोड़ा हो जाएगा ऐसे ठीक। मैं इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद क्योंकि संगत जी, उसके बाद थोड़ा क्या हुआ, जो मेरा रूम पार्टनर था वो आया और उसने ऐसे बातों बातों में बातें कर रहे थे, और उसने बताया कि जो पहले जहाँ जो मेरी जगह रहता था, जो रूम लीव करके गया है, उसको इन्फेक्शन थी काफ़ी, मतलब रेड पैचेस वगैरह थे उसकी टांगों में। तो वही इन्फेक्शन, और वही गद्दे में मैं, मतलब वही जो मैट्रेस था उसी पे चादर बिछा के मैं सो गया था 2-3 दिन, तो मुझे पता नहीं लगा। और वही दिक्कत क्या होगी कि मेरे को वहीं से उसकी जो एलर्जी थी वो होने मतलब होगी। मैं उसको बताया, मैंने उसको दिखाया, मैंने बोला ये तो नहीं कहीं पैचिस कहते हैं, हाँ हाँ उसको यही था ऐसे करके। तो मैंने बोला ये तो अब दिक्कत होगी, मतलब इन्फेक्शन, एक तो रूम इतनी मुश्किल से मिल रहा है और उस पे भी इन्फेक्शन सी हो रही है, तो क्या। फिर संगत जी, फिर मैं गया और फिर मैं नीचे दवाई वगैरह पाउडर वगैरह ले आया, एक इन्फेक्शन का से फंगस एंटी फंगस पाउडर। उससे संगत जी, गुरुजी, और मैंने गुरुजी की अरदास लगाई, गुरुजी अब इतनी मुश्किल से रूम मिला है और उसमें भी दिक्कत हो रही है ऐसे ऐसे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरी एलर्जी ठीक कर दो, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ऐसे मतलब फैल ना जाए कहीं, मतलब क्योंकि उसके उसको काफ़ी हो रखी थी पहले वाला जो रह रहा था मेरी जगह। तो फिर मैंने गुरुजी की अरदास लगाई और संगत जी 2-3 दिन में ही वो जो रेड पैच था वो नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। और वो मेरी जो इन्फेक्शन है वो फैली भी नहीं। और एटलीस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ कि 70-80% जो इन्फेक्शन थी, एलर्जी थी, बिल्कुल ख़त्म होगी। अब तो ख़ारिश भी नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत 10-20% रह गई है, वो भी गुरुजी जल्दी ठीक करेंगे, मुझे पता है। और शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसी काफ़ी और भी मतलब सत्संग है मेरे छोटे छोटे, जैसे कि एक बारी दिल्ली में मतलब एक जगह मेरे पैसे अटक गए, मतलब वहाँ पे एक कंपनी है एक, मतलब कि मतलब जैसे यूलो वगैरह यहाँ पे दिल्ली में होता है, मतलब एक आप एक बाइक या कह सकते हो एक सेमी बाइक करके, इलेक्ट्रिक बाइक करके मान लो, वो राइड कर सकते हो उस पे। और उस पे हमने मतलब हम 2-3 दोस्त थे और हमने वो राइड बुक कर ली।
संगत जी आप मानोगे नहीं, वहाँ पे मेरे थोड़े पैसे अटके क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह अमाउंट काफ़ी था, और हम कुछ वहाँ पे कुछ जोन बनाए होते हैं उन्होंने कि इस जोन तक आप जा सकते हो, इससे अगर आप बाइक लेके आगे चले गए, रेड जोन वगैरह बना रखे हैं, वहाँ चले गए तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, और जो पैसे हैं वो भी मतलब दिक्कत हो सकती है, वो भी सिक्योरिटी वगैरह अमाउंट शायद से वो आपके काट लें। तो अच्छा संगत जी, हम रात को हम गए और उस दिन बारिश भी हो रही थी, और पता नहीं गुरु जी हमें बचा दिया, मतलब कि वहाँ पे गए और तो रात के काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पे भी, और मतलब फिर उसके बाद हम फंस गए। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ऐसे करो, तो फिर गुरुजी ने मतलब मैं गुरुजी को बोल रहा था गुरुजी ठीक, जो स्कूटर जो जो मतलब बाइक जो थी जो रेंट पे ली थी हमने इलेक्ट्रिक, वो चलना ही बंद होगी, मतलब रेड जोन एरिया में उसका बंद ही होगी चलना। मैंने गुरुजी को बोला प्लीज चला दो चला दो। तो खैर वो गुरुजी ने वो नहीं चली, मैं भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। उस दिन फिर हमने क्या किया, हमने उसको इलेक्ट्रिक बाइक को वहीं पे लगा के हम आ गए, और उसमें हमारा कुछ 1500 के करीब दो बाइक्स में लगे हुए थे, तीन दोस्तों के। तो मैं और मेरे दोस्त दो दोस्तों के तो 1500 तक लगे थे। अब हमने सोचा कि दो और 500 एक्स्ट्रा जो हम जो उसमें राइड करने के पैसे होते हैं वो तो वो काट ही चुके थे वॉलेट में से, तो वो तो हो ही गया था मतलब। तो हमने सोचा चलो ठीक है 1500 अब नहीं आने वाले, 500 तो चलो हमने यूज़ कर लिया था, 2000 का टोटल खर्चा हुआ। हाँ 500 चलो ठीक है, 1500 तक अब नहीं आएगा। तो वो जो पैसे थे वो संगत जी मैंने तो चलो भूल ही गया, चलो कोई नहीं है, मैंने कोई नहीं ठीक है अब हो गया जो होना था। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरु जाके बोला गुरु जी प्लीज़ ये पैसे वापस आ जाएँ, और लिटरली वो जो पैसे जो वापस पूरी उम्मीद नहीं थी कि आएँगे, वो 3-4 दिन के अंदर पूरा का 1500 का 1500 ही वापस आ गया। हालाँकि अगर आते भी तो सिर्फ़ 1000 ही आता, क्योंकि वो सिक्योरिटी अमाउंट थी 500-500, दो दो ले ले उसका स्कूटर्स का 2 था, 2 मतलब 2 500-500 वापस आने थे उसको, एक 500 मेरे दोस्त को और एक 500 मेरे को, मतलब 1000 रुपए वापस आना था अगर आता भी तो। जो वॉलेट के पैसे डाले होते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन गुरुजी का चमत्कार देखो कि जो वॉलेट में पैसे अंदर थे, ऐप के अंदर जो पहले पैसे थे, वो भी आ गए, मतलब 500 वो भी आ गया, और बाकी 1000 भी आ गए। तो यही संगत जी गुरु जी के छोटे छोटे सत्संग ऐसे काफ़ी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब इतनी कोई टेंशन ही नहीं होती जब से मतलब ये आया है, मतलब ऐसा कोई लाइफ में जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, मतलब ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अगर दिक्कत होती भी है तो बस गुरु जी है ना, मतलब एक पॉजिटिव से वाइब है, हाँ गुरु जी है ना तो गुरु जी संभाल लेंगे, बस इतनी अच्छी वाइब जो आती है गुरु जी से। और बड़े मंदिर गुरुजी ने मेरे को बुलाया वापस, मतलब उनके मैसेज आते थे कि बड़े मंदिर में, हालांकि मैं 2-3 बार हो आया हूँ, तो गुरुजी ने वापस मेरे को मौका दिया बड़े मंदिर का। और अब तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं बस गुरुजी से बस ये प्रे करूँगा गुरुजी मेरे को हर महीने बुलाओ, और बस यही है। और गुरुजी के सत्संग तो काफ़ी होते रहेंगे और मैं शेयर करता रहूँगा। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, और आंटी जी का भी शुक्राना जो सत्संग शेयर करेंगे, और उनका सभी सत्संग सभी संगत जी को गुरु जी जो हैं वो ब्लेस करें, और इसी के साथ में अपना और हमको भी ब्लेस करें। बस गुरु जी बस अपनी पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और हमेशा उनके साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरी फैमिली के साथ रहे, हमेशा पूरी संगत के साथ गुरु जी रहें। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मूल मंत्र से स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी गुरु जी के सत्संग तो काफ़ी मैंने कर चुका हूँ और काफ़ी करता रहूँगा, क्योंकि गुरु जी की महिमा अपार है। गुरु जी का आशीर्वाद हम पर है। तो बस गुरु जी मुझसे साथ रहें। तो गुरु जी संगत जी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने दोस्त के साथ मैं दिल्ली में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे गाड़ी में चले गए, मतलब मैं दोस्त के फ्रेंड की गाड़ी ले आया। सो हम घूमने चले गए, तो उसमें फ़ोन कॉल आई, कहता कि चलते हैं, हमने चलो। तो हम घूमने गए, और मतलब हम एक सिग्नल पे थे, और वहाँ पे हम गाड़ी स्लो करके जा रहे थे, और एक पीछे से गाड़ी आई एक, और वो टर्न कर रही थी और हम सीधे जाना चाहते थे। सो वो टर्न करते करते गाड़ी हिट कर गई हमारी गाड़ी के साथ। तो मतलब गुरुजी ने हमको बचा लिया, मैं कहता हूँ कि क्योंकि गुरुजी की कृपा थी हम पर, गुरु जी का आशीर्वाद था हम पर कि हम बच गए। क्योंकि वो गाड़ी की जो स्पीड थी, दोनों गाड़ी की स्पीड थी, हमारी वाली की और उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी, जिस करके वो गाड़ी थी बच गई। हमारी गाड़ी और उनकी गाड़ी दोनों बच गई, थोड़ा सा डंट पड़ा, हालांकि उनकी गाड़ी में भी थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह आए, हमारी गाड़ी में डंट पड़े, बट बहुत कम में ही कष्ट टाल दिया। और जिस साइड में बैठा था उसी साइड से गाड़ी बजी थी, और गुरु जी ने बचा दिया। गुरु जी ने कष्ट काट लिए हमारे, और गुरु जी बहुत कष्ट काटते हैं ऐसे ही हमारे।
और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का उस दिन हमको बचाने के लिए। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि गुरु जी की कृपा देखिए, मैं जब गुरु जी से नहीं जुड़ा था, पिछले साल की बात है, तो मैं घर पे जा रहा था अपने कैब से। सो मैंने कैब सिग्नल पे रुकी और वहाँ पे किन्नर आया और किन्नर ने मेरे को बोला कि मतलब पैसों के लिए, मतलब तो मैं पैसे निकालने लगा, जो मेरा बैग रखा था मैंने उसमें पैसे थे, तो मैं निकालने जा ही रहा था, मतलब हाथ निकाल रहा था और ऐसे मतलब अंदर की तरफ पड़े थे। तो इतनी देर में वो किन्नर चले गए और बोलते गए कि तेरा साल अच्छा ना जाए, मतलब ऐसा नहीं है, साल अच्छा ना जाए, मतलब ऐसी बात थी। तो मैं बड़ा डर गया क्योंकि मैं सुपरस्टिशियस हूँ इन मामलों में, और मैं बड़ा डर गया कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं। तो बस मैं गुरुजी से तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था, पर गुरुजी हमारे साथ थे पहले से। गुरुजी का पता नहीं कब से हमारे साथ हैं और कब से हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमको क्या पता, पर गुरुजी हमारे जुड़े। सो मैं शिव जी को बड़ा मानता था। मैंने उनको बोला, शिव जी भगवान जी को बड़ा मानता हूँ मैं। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप मतलब ऐसा ना कुछ करना, गलत मत होने देना, कुछ गलत ना हो ऐसा करके। सो मन ही मन में ऐसे बोल भी रहा था। और इतनी देर में आगे जाके मैं थोड़ी देर में गया और मैं बड़ा मतलब ट्रेन में जैसे ही मैं बैठा, वहाँ पे भी एक किन्नर आ गए और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो संगत वो आए और मैंने उनको पैसे दिए अपनी श्रद्धा से जितना दे सकते थे उन्होंने दिए। मैंने उनको बोला कि मेरे को प्लीज़ बोलो कि नहीं अच्छा साल नहीं अच्छा साल जाएगा। कहते हैं हाँ अच्छा होगा ऐसे बोल के वो किन्नर जो थे वो जो ट्रेन में आए वो चले गए। तो मैं समझ गया कि हाँ चलो ठीक है, अब उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया तो चलो कोई नहीं, अब क्योंकि सही हो जाएगा सब। और संगत जी कहते हैं ना कि अगर मतलब ऐसा नहीं कि मैं पैसे देना नहीं चाहता था, मेरी नीयत नहीं थी कि पैसे ना दूं मैं इनको, ऐसा कुछ मैं देना चाहता था पर उस टाइम पे मैं दे नहीं पाया। और संगत जी ये गलत चीज़ है कि किसी को ऐसा बोल देना, अगर आपके पास पैसे मतलब टूटे पैसे नहीं है या आप नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे बोलना। तो भगवान जी भी इन बातों को जानते हैं, तो बस गुरु जी ही मेरे से बुलवा रहे हैं। और इन बातों में आप ज़्यादा मतलब वो मत किया करो सुपरस्टिशियस होके, मतलब कि हाँ क्या हो जाएगा क्या नहीं, मतलब अगर उन्होंने बोल दिया कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है और आपने कुछ गलत नहीं किया किसी का, तो कोई आपको बद्दुआ या कुछ भी बोल के चल जाए तो वो नहीं लगती है। सो बस यही था। और बस वो कि दूसरे किन्नर के के रूप में शिव भगवान जी दूसरे किन्नर के मैं तो वही कहूँगा कि वो दूसरे किन्नर के रूप में मेरे कष्ट लेके चले गए। उन्होंने बोला कि हाँ सब अच्छा होगा, इसका मतलब कि वो खुद आएगी कि मेरी नीयत साफ थी। तो वो आए और उन्होंने मेरे को अच्छे से आशीर्वाद दिया, दूसरे किन्नर ने अच्छे से सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया अच्छे से। सो मतलब आई सॉरी संगत जी, मैं रिमेंबर नहीं कर पाया सिर पे हाथ रखा कि नहीं रखा था, सॉरी। बट हाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया। सो उसके बाद गुरुजी 2024 में मेरे साथ जुड़ गए। तो इससे अच्छा साल क्या होगा गुरुजी, जिस साल में गुरुजी से साथ जुड़ गया। हालांकि इस साल काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी कुछ हुआ, बट कहते हैं ना कि गुरुजी साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं होती। गुरुजी क्योंकि हमारे कष्ट बहुत कम में कटवा देते हैं। पता नहीं कैसे क्या हो जाना था, लेकिन गुरुजी ही मेरी लाइफ में आ गए, 2024 में ही आ गए। और गुरुजी ने ही नए साल में ही आगे गुरुजी मेरे साथ ही जुड़ गए। और गुरुजी ने बहुत कष्ट मेरे काटे हैं इस साल, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा कष्ट काटे हैं, बहुत कुछ हुआ है। मैंने कुछ सत्संग शेयर भी कर चुका हूँ। और जैसे ही कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं अभी काफ़ी, तो वो जैसे ही ठीक होंगे तो वापस ही सत्संग होगा एक, वापस ही एक सत्संग करूँगा। और मुझे पता है गुरुजी बहुत जल्द वो ठीक करने वाले हैं, मेरे को उम्मीद पूरी है। और पता नहीं क्यों उम्मीद की मतलब पूरी किरण है कि हाँ आपको ठीक हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं तो पॉजिटिविटी अपने आप ही है। और इससे बड़ा साल क्या होगा, इससे बड़ा अच्छा साल क्या होगा कि गुरुजी मेरे साथ जुड़ गए। और गुरुजी ने बहुत कम में मेरे कष्ट काटे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट आने वाले थे या आ सकते थे या पता नहीं, मतलब जो आए भी थे कष्ट वो काफ़ी कम में काट दिए। तो गुरुजी की महिमा अपार है, वो मतलब गुरुजी तो एक मतलब शिव जी हैं, महाशिव हैं वो। सो वही भगवान है और वही सब है। सो उन्होंने मेरे को इस साल काफ़ी कुछ अच्छा भी किया, ऐसी बात नहीं, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। थोड़ी नेगेटिविटी सी थी वो दूर की। और मतलब बहुत कुछ किया गुरुजी ने मेरे लिए। और मैं गुरुजी को मानता हूँ और बाबा बड़भाग सिंह जी को मानता हूँ। तो मैं उन दोनों में ही मतलब वो उन दोनों को एक ही समझता हूँ अब। और मतलब एक ही शक्ति मानता हूँ। और बहुत साथ दिया उन्होंने, मतलब अभी भी देते हैं और हमेशा देते रहेंगे, बस मुझे पता है क्योंकि मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं। और मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ और पर गुरुजी मुझे माफ़ करते हैं हमेशा। बस गुरुजी से यही कहूँगा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करते रहना, आपका नादान बच्चे हैं। और आपका बस आपका आशीर्वाद हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ, और मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ और मेरी पूरी संगत, हमारी पूरी आपकी पूरी संगत के साथ आपका आशीर्वाद बनाए रखना। और पूरी संगत के साथ आपका आशीर्वाद बनाए रखना। और जितने भी पाप, जितनी भी गलतियाँ मैं कर चुका हूँ मुझे माफ़ करना और मेरे पाप बख्शो। और मेरी गलतियों को माफ़ करो गुरुजी।
और जो सत्संग मैंने किया है, बस कोई भी गलती मुझे माफ़ करना, कुछ भी गलत बोल दिया मुझे माफ़ करना। और संगत जी ये सब गुरु जी ने बुलवाया है। इससे पहले मैंने 2 सत्संग रिकॉर्ड किए, बट पता नहीं क्यों मेरा मतलब मुझे शेयर करने का वो ही नहीं हो रहा था, पता नहीं, मुझे लगा कुछ ना कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो फाइनली ये सत्संग मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी बहुत-बहुत गुरु जी ब्लेस करें, और पूरी संगत जी को गुरु जी ब्लेस करें। मेरे को मतलब संगत जी, हम ही मतलब मेरे को और मेरे परिवार को गुरु जी ब्लेस करें, और पूरी संगत जी को, उनके परिवार को, सबको गुरु जी ब्लेस करें। और बस गुरु जी अपने चरणों में रखें सबको, और गुरु जी बस ब्लेस करते रहें, ऐसे ही ब्लेस करते रहें, और ऐसे ही हमारी जो है हमारे साथ हमेशा रहे, और बस, और हम हमेशा उनका शुक्राना करते रहें। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग इसी के साथ यहाँ पे सत्संग को विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जय गुरु जी। बस सबको ये कहूँगा कि बस गुरु जी को मानो बस, और जो चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं वो पॉसिबल हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। आप देखोगे, मेरेकल देखोगे, और मतलब गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि बस अच्छे कर्म करो, और बस गुरु जी से हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, और गुरु जी को मानते रहो। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।